हेलो एवरीवन, कैसे हो। वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी एकदम अच्छे हैं। सबसे पहले सभी को अहोई माता की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सभी के बच्चों पर ढेर सारा आशीर्वाद बना के रखे। तो आज के ब्लॉग में हम आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं। आप जल्दी से ब्लॉग में जुड़ें और ब्लॉग को पूरा देखें। तो बाद में ये मत कहना अगर आप ब्लॉग को पूरा नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर ब्लॉग को आप कंप्लीट देखोगे, पूरा देखोगे, तो आपको हर बात इसमें समझाई जाएगी। आपको हर बात सूट काटने में, सलवार काटने में, बाजू कटिंग करने में आपको बहुत आसानी होगी। और देखिए, अगर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोलने में थोड़े हम अच्छे नहीं हैं तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और सभी से उम्मीद है कि हमारा ब्लॉग पूरे देखें, टाइम बर्बाद ना करके। चलिए चलते हैं ब्लॉग में। तो देखिए दोस्तों, हमने फैब्रिक बिछा लिया है। सिल्क और मिल्स का हमारा फैब्रिक रहेगा। इसको काटना इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल से सेट होता है। ये देखिए, इसको हमने बहुत मुश्किल से इसको सेट किया है और ये बार बार में ना सरक जाता है। तो इसको आप अच्छे से सेट कर लीजिए। और अगर आपके पास पिन है तो आप पिन लगा लीजिए। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, हमने यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ है इसकी 42 इंच। 42 इंच हमने इसको रेडी करना है और 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। ये देखो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हम लेंगे इसका तीरा। तीरा रहेगा इसका 6 इंच का। तीरा इसका 6 इंच का। बैक गला इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7 इंच का है। और देखिए, यहाँ से लेंगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा। हार्मोल लिया हमने 7 इंच का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे लिया है, घटा के लिया है या प्लस करके लिया है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। एक बार मैं सारे निशान आपको बता देती हूँ, बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए। और देखिए, यहाँ से लिया है मैंने इसकी चौक की लेंथ। चौक की लेंथ ली है मैंने 14 इंच पर। और कमर का निशान लिया है मैंने 7 इंच पर। और ये यहाँ हो गया फिटिंग का निशान, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। फिटिंग है इसकी 30 इंच की। तो 30 का हम आधा लेंगे 15 इंच, और 15 का भी हम आधा लेंगे तो हमारा आएगा 7.5। और आधा इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये निशान मैंने कैसे लगाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये निशान हमने कैसे लगाया है, ठीक है। आप लाइव उसमें वीडियो में बने रहिए। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान है इसका 25 इंच का। अगर किसी को समझ में ना आए कि 25, सभी को इतना तो पता होता है कि 25 की आध कितनी होगी। तो 25 का आधा होता है 12.5, और फिर 12.5 का आधा होता है 6.25, ठीक है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 6.5 पर। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप है इसकी 16.5 इंच। तो हिप का यहाँ पर आधा लेंगे हम। तो यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे हम 8.5 पर। अब हम निशानों को मिला देंगे। अब हम इन सारे निशानों को मिला देंगे। यहाँ रोड के ऊपर दुकान है तो किसी न किसी चीज़ की आवाज़ आती रहती है। अब हम आपको बताएंगे कि हमने ये सारे निशान कैसे लगाए हैं। तो देखिए, शुरुआत से देखते हैं। यहाँ पे लिया हमने तीरा। तीरा है हमारा 12 इंच का।
तो हमने 12 इंच का हमने लिया है आधा। तीरा हमारा चाहे कितना भी हो हम उसका आधा ही लेंगे, 12 हो या 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, ठीक है। इससे ज़्यादा किसी का तीरा होता नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है। तो फिर हमने लिया है इसका हारमोल बाद में। पहले लिया हमने तीरा, फिर लिया हमने हारमोल। अब हारमोल हमने कितना लिया है ये देखो, जैसे हमने तीरा लिया है 6 इंच का, तो वैसे नॉर्मली हम हारमोल लेते हैं, तो वो हमारा हारमोल किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे हमारे गले पर डिपेंड करता है, बैक के गले पर। अगर हमारा बैक का गला बड़ा है तो हमारा हारमोल यहाँ पर छोटा होगा, अगर हमारा बैक का गला छोटा है तो हमारा हारमोल यहाँ पर बड़ा होगा। तो इसीलिए इसका ज़्यादा नहीं है, 7 इंच का इसका बैक का गला है, इसलिए हमने 7 इंच इसको लिया है, यानी 6 इंच हमने इसका तीरा लिया है और 1 इंच हमने इसका एक्स्ट्रा लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर लिया हमने फिटिंग का निशान, और यहाँ पर लिया हमने कमर का निशान, और यहाँ पर लिया हमने हिप का निशान। 3 हमारे निशान हो गई हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने फिटिंग का निशान कैसे लिया है। फिटिंग का निशान लिया है हमने, देखिए जैसे इसकी फिटिंग है 30 इंच की, तो 30 इंच का हमने लेना है चौथाई भाग, ठीक है। जैसे हम 30 इंच में 2 इंच हम एक्स्ट्रा कर देंगे तो उसमें हो जाएगा हमारा 32 इंच। तो 32 इंच हमने इसमें 32 इंच की हमारी फिटिंग हो गई टोटली, क्योंकि 30 इंच का हम उसका नाप लेते हैं और 2 इंच हम उसमें, तो हमने यहाँ पर इसकी फिटिंग है 30 इंच, तो 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है, तो हमारा हो गया 32 इंच, ठीक है। अब हम 32 इंच का लेंगे यहाँ पर चौथाई भाग। तो आप लोग भी इतना तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए, जैसे हम इस इंची टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे 32 तक, ये देखो 32 के निशान पर तक हमने इसको फोल्ड किया है, ये हमारी हो गए 2, ठीक है, यानी हमारा आधा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार और हम इसको फोल्ड कर देंगे, ये देखिए हो गया हमारा। अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अब हम देखते हैं हमारा निशान कितने पर आएगा, तो जाहिर सी बात है हमारा निशान 8 इंच पर आएगा। तो ऐसे करके हमने इसको इंची टेप को थोड़ा दबा लिया है और हमारा ये निशान ऐसे क्रीज हमारी बन चुकी है, ये देखो। तो हमने लगाया है यहाँ पर 8 इंच पर निशान। अब आता है हमारा कमर का निशान। तो देखिए हमारा कमर का निशान है 25 इंच का, तो 25 में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 27 इंच। तो अब हमने 27 इंच का हमने चौथाई भाग लेना है, जैसे हमने फिटिंग का लिया था वैसे ही हमने कमर का भी चौथाई भाग लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 27 होता है 7 चौक 28, यहाँ पर लिया हमने 6.25, ये देखिए 6.25 पर हमारा निशान आया है। अब है हिप का निशान। हिप है इसकी 16.5 इंच, तो हमने हिप में भी आधा इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा कर दिया है, सॉरी आधा इंच नहीं, हमने 2 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा ले लिया है, 2 इंच हमने भी इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है। तो हमारा हो गया है कितना, 18 ही मान लो, हमारा 18 इंच हो गया, ठीक है। तो 18 हो गया, तो यहाँ पर लिए देखिए हमने लिया है 9 इंच, 9 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से आते हैं इसके सारे तीरा, हारमोल, फिटिंग, कमर और हिप, और यहाँ पर नीचे घेरा। अब है घेरा, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोग मतलब जो नए हैं जिनको नहीं आता है सिलाई, तो वो सोचते हैं कि हमारा हिप कितना है तो हम नीचे का घेरा हम कितना बनाए, यानी हमारी झोली कितनी होगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो बहुत अच्छा होता है जितना हमारा हिप होती है उतना ही हमारा घेरा होता है। जैसे हमारी 9 इंच की 18 इंच की हिप है तो 18 इंच की हमारी झोली होगी, ठीक है। अब बहुत सारे क्या करते हैं, देखो जब हम जिसका माप ले रहे हैं, जो भी हमारा कस्टमर है, हम उससे पूछ भी लेते हैं कि हिप कितने की हो, कितने करवाने। बहुत सारे होते हैं जिनकी हिप तो होती है 12 इंच की और झोली करवा लेते हैं 11 इंच की, तो वो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही, जितनी हमारी हिप होगी इतनी हमारी झोली होगी। तो देखिए 9 इंच पर हमने हिप का निशान लगाया है, 9 इंच पर हम झोली का निशान लगाएंगे, और 2 इंच हमने लिया इसमें एक्स्ट्रा। इस तरह से आ गया ये कुर्ती की कटिंग, कि बहुत आसान था। हमने इसमें एक एक बात आपको समझाई है, अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताना, हम दोबारा से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं।
ये हमारा फ्रंट था, हम इसका बैक भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बैक के लिए भी हमने कपड़ा को बिछा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये जो हमारा फ्रंट वाला था हमने इसके ऊपर रखा है ताकि सेम इसकी कटिंग हो जाएगी, बार बार हमें निशान नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब हमने वो जो हमारा कुर्ता कटिंग था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग के लिए हमने ये देखिए 4 तह में हमने इस कपड़े को बिछा लिया है। 4 तह में हमने इसको बिछा लिया है और अब हमने इसकी लेंथ लेनी है 14 इंच की। तो 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है और इसका हार्मोल 8 इंच का है तो इसमें भी हमने दो इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी 10 इंच का हमने इसका हार्मोल लिया है। तो अब देखिए इसमें क्या चीज़ होती है, बहुत सारे बच्चों को या फिर किसी को भी जो नए हैं उनको कटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। बाजू की कटिंग करने में उनको दिक्कत क्या होती है आज ही मैं आपको बताऊंगी। कि बहुत सारे के मन में तो ये रहता है कि वो इसको जैसे बाजू की गुड़ाई कैसे ले। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर लेती हूँ 3 इंच पर। ठीक है, 3 इंच पर मैंने इसको डाउन रखा है हार्मोल के लिए, गुड़ाई के लिए। बहुत सारे लोगों को ये गुड़ाई लेने में बहुत सारी दिक्कत आती है, तो देखिए उसका हम आज क्लियर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से लिया हमने 4 इंच, जिसको गुड़ाई नहीं करनी आती है 4 इंच हमने यहाँ से लिया। ठीक है, और 3 इंच हमने यहाँ से लिया। तो अब हम इसको ऐसे मिला देंगे। ये देखिए इसको तो मिला ही सकते हो ना। तो ये देखिए 4 इंच हमने यहाँ से लिया है और 3 इंच हमने यहाँ से लिया है। अब हम इसको ऐसे इसको मिला देंगे। देखिए हमारी कितनी अच्छी गुड़ाई इसमें बैठेगी, हमारी बहुत अच्छी हमारी बाजू की कटिंग होगी। जिसको नहीं करनी आती है थोड़ा सा हम इसको ऐसे डाउन कर देंगे। देखिए अब हमने लेनी है इसकी मोरी। मोरी है इसकी 8.5 इंच, 8.5 इंच का होता है आधा, 4.25 यहाँ पर लेंगे हम 4.5। देखिए और 2 इंच हम लेंगे इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम इसको इस निशान से इसको मिला देंगे। तो इस तरह से होती है दोस्तों बाजू की कटिंग, बहुत ही आसान है। अब हम इसकी गुड़ाई कैसे करेंगे, जैसे हमने इसकी छटाई करनी होती है, हमने बाजू की छटाई करनी होती है आगे बड़े हिस्से की। तो देखिए हम यहाँ से इसको उठाएंगे ऐसे और यहाँ से इसको आधा इंच पर या 1 इंच पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम आपको इसको कटिंग करके दिखाते हैं। इस तरह से हमने इसको बाजू को कटिंग किया है। ये देखिए बाजू की शेप देखिए कितनी अच्छी है। और फिर हमने क्या करना है, एक सेंटर पर यहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है, फिर हमने 2 कपड़े को हमने इसमें उठाना है क्योंकि 4 तह में फोल्ड किया गया है। तो देखिए चारों को मत कटिंग कर देना, अगर चारों को कटिंग करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। तो ये देखिए 2 फोल्ड को मैंने उठा लिया है। अब हम इसको इस तरह से यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए ये कटिंग करके इस तरह से कुछ दिखेगी आपको। ठीक है, बहुत ही आसान है बाजू की कटिंग करना। तो देखिए हमारा कुर्ता कटिंग हो गया है, बाजू कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे सलवार की कटिंग। सलवार की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक लिया है, 2.5 मीटर का हमारा फैब्रिक है। तो देखिए उसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी सलवार की लेंथ है 35 इंच। 35 इंच हमने इसको तैयार करना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 इंच का हमारा बेल्ट लगेगा। ठीक है, जैसे हमारी 35 इंच की हमारी लेंथ है सलवार की, तो 4 इंच का उसमें हमारा बेल्ट लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 को माइनस कर देंगे।
ये देखिए 4 को हम यहाँ पर ऊपर के माइनस कर देंगे, ठीक है। 35 में से हमारे 4 गए तो हमारा बचता है 31 इंच। इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है, हमने लिया है इसको 31.5 इंच। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इसको बोलते हैं तख्ते, जो अभी हमने कटिंग किया है। ये जो हमारी ये कानी है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। किनारे को, काने को हमने कटिंग कर लिया है। अब देखिए हम इसमें से निकालेंगे बेल्ट। जो हमारे तख्ते में से साइड में जो कपड़ा था, बंद की साइड, हमने इसमें से बेल्ट निकाला है और बेल्ट का निशान हमने लगाया है 7 इंच पर। देख सकते हो आप, 7 इंच की हमने इसमें बेल्ट निकाली है। जब तक हम बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने ली है, हिप थी इसकी 16 इंच की, तो 4 इंच हमने इसमें ऐड किया है, तो हमने लिया है 20 इंच की हमने ये बेल्ट कटिंग की है। अब जो फोल्ड की साइड है, सॉरी जो बंद की साइड है, हम उसको कटिंग कर लेते हैं। ओके, बचे हुए फैब्रिक में से हम निकालेंगे कलियाँ। 4 हमारी कलियाँ होंगी। ये देखना 32 इंच हमने, जितने हमने तख्ते लिए थे उतने ही हमने यहाँ पर कली का निशान लगाया है। एक साइड हमारा आसन होगा, दूसरी साइड हमारी कली होगी, और एक साइड हमारा अलग से आसन होगा तो दूसरी साइड हमारा अलग से आसन होगा। आप लोग देख सकते हो, मैंने इस साइड से एक आसन मैंने इस साइड से छोड़ा है और एक आसन मैंने दूसरी साइड से छोड़ा है। देख सकते हो आप। अब उस निशान से हम उस निशान तक मिला देंगे। देखो हमने निशान मिला दिया है। बीचों बीच इस निशान को सीधी लाइन इसमें मिला देनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 9 इंच का हमने आसन इस साइड लिया है और 9 इंच का आसन हमने दूसरी साइड लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग हमने कर दी है, ये देखो बिल्कुल सीध में हमने इसकी कटिंग की है। और जो ये हमने निशान लगाया है, वो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हम इनका 2 कलिए हैं जो इनमें ज्वाइंट है, हम इनको अलग कर देंगे। बहुत ही आसान था। हमने इस वीडियो में आपको कुर्ता कटिंग, बाजू कटिंग, हमने सब कुछ आप में इसमें सिखाया है आपको, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए आसन इसमें थोड़ा सा बड़ा था, तो हमने आसन लिया है 9 इंच का। 9 इंच का हमने इसका आसन लेना है। बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा जो है वो हम कटिंग कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको एक एक पॉइंट इसमें समझाया गया आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके से सूट की कटिंग करोगे तो हम वादा करते हैं कि आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ इसी वीडियो में सीख जाओगे। वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको समझ में आया या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।